आवाज आ रही है बराबर। शुरू करें। चलो, बढ़िया एकदम। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ये तो देखो पाइथन फंक्शन है। बेसिक्स हमने बता ही दिया। तो इसके पहले एक टॉपिक बचा है, उसको भी देख लेते हैं। बेसिकली वो क्या है? उस टॉपिक का नाम है रेंज फंक्शन। ठीक है। ये आगे काम आएगा, ये सारी चीज़ें अपने को। तो अभी देख लेते हैं कि रेंज फंक्शन क्या करता है और इसकी क्या खास बात है। सबसे पहले फंक्शन तो पता ही है ना। फंक्शन क्या होता है बताया ही था कि जिसका बार बार हमें यूज़ करना हो तो वही फंक्शन होता है। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार चलने की ज़रूरत है, जिनको रिपीट होने की ज़रूरत है, तो उसको हम एक ब्लॉक में लिख देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम कॉल करेंगे तो वो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बार बार चलेगा और बढ़िया हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारा कोडिंग। इनपुट में जैसे देखो, ये रोटी बनाना एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है पूरा। अब आदमी लगते हैं, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है। रोटी बनने के लिए कोई इसको ऐसे ऐसे करके सेकना, सब कुछ करके फिर आपको रोटी मिलती है। तो ये पूरा फंक्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। और इसकी हमने वो क्या पढ़ा था, पैरा क्या नाम है, सिंटैक्स। कि सबसे पहले डेफ लिख देना है, फिर फंक्शन का नाम लिख देना है, फिर उसके अंदर जो आर्गुमेंट सेक्शन है ब्रैकेट बना देना है ताकि पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट दे सके। ये रहा इसका कहानी। कोलोन लगाया। फिर इसकी बॉडी यहाँ पे लिखनी है, यानी जो कोड लिखेंगे फंक्शन का यहाँ पे। अगर आपके रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू तो रिटर्न भी लिखना है, और नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, कोड लिखेंगे। ये हमारा हो गया बेसिक सा फंक्शन का सिंटैक्स, ये हमने कल देख लिया। आइए, रेंज फंक्शन। ठीक है। अब रेंज फंक्शन की क्या खास बात है, सबसे पहले रेंज फंक्शन कर क्या रहा है। तो रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस, मतलब नंबर्स को जनरेट करता है। कैसे? चलो आप देखते हैं। मतलब रेंज फंक्शन एक नंबर जनरेटर की तरह काम कर रहा है। कैसे भैया, क्या कर सकता है ये? हमको जरा पता तो चले ये क्या कर सकता है। तो बहुत आसान है। जैसे 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट करनी हो तो हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना हो मान लो, तो हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लो भाई, क्या सिंटैक्स है। तो रेंज फंक्शन है तो रेंज लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है भाई, उसके बाद जहां से स्टार्ट करनी है तो वो स्टार्ट याद है। फंक्शन के पहले एक सिंटैक्स पढ़ाया करता, फॉर लूप का सिंटैक्स। कि फॉर के अंदर क्या क्या इनिशियलाइज करना है, एंड करना है, इंक्रीमेंट करना है। सेम रेंज के अंदर भी वही करना है भाई। स्टार्ट कहाँ से करने हो, स्टार्ट लिख दो। कहाँ तक जाना, स्टॉप। और कितने स्टेप का इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट, जो भी चीजें करनी, कहाँ तक क्या है, वो स्टेप में आ जाएंगी। अच्छा। मतलब स्टार्ट का अर्थ है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, डिफॉल्ट जीरो से। और ये क्या लिखा है, स्टॉप क्या बोल रहा है, कहाँ तक जाना है। मतलब हमें, और एक्सक्लूडेड क्यों लिखा है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना हो तो हमें जो स्टॉप वाला है यहाँ पे, एक लिखना होगा स्टार्ट, और स्टॉप वाले पे हमें 11 लिखना होगा, ऐसा। हाँ, क्योंकि एक्सक्लूड है ना वो, जो कहाँ तक रोकना है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 11 तक रोकना, 11 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 10 तक, 1 से लेके 10 तक गिनती हो जाएगी प्रिंट। और स्टेप कितने का जंप मारना है। ये रहा बेसिक सा। आओ कोड करके, सिंटेक्स करके समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है ये। इसका लिखने का तरीका क्या है। तो लिखने का भैया तरीका ऐसा ही है। रेंज फंक्शन कैसे काम करता है ये देखो। सबसे पहला बेसिक कोड, ये क्या प्रिंट करेगा, ये देखो। ये क्या प्रिंट करेगा पता है? आओ चेक कर लेते हैं। ये क्या प्रिंट करेगा। ये गए हम कोलैब के अंदर और हमने इसके अंदर डाला कोड। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है।
चलो इतना दिख रहा है कुल है। अब इसको प्रिंट किया, 0 1 2 3 4, वो समझ में आ गया कि बाय डिफॉल्ट तीन चीजें हैं, लेकिन रेंज के अंदर हमने तो अभी एक ही लिखा। रेंज के अंदर फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ 5 लिख दिया। अब बाई डिफॉल्ट कहाँ चालू हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक गया है, 5। 5 को एक्सक्लूड कर दिया इसने, यानी हटा देना है, यानी कहाँ तक गया, 4। 0 1 2 3 4। तो ये इसका सिंटैक्स है अगर आपको रेंज फंक्शन इस्तेमाल करना है। फॉर आई इन रेंज 5, तो रेंज के अंदर हमने 5 डाल दिया। अगर हमको एक 0 से लेके 4 गिनती प्रिंट करनी है तो हमको 5 डाल दिया। तो इसका आंसर कैसे आ रहा है ये देखो। पहले आराम आराम से सिंटैक्स समझ लो, उसके बाद पूरा जब 3 सिंटैक्स समझा दूंगा तो रेंज पूरा समझ में आ जाएगा। और प्रिंट आई, आई को प्रिंट कर दो। इस लाइन का अर्थ क्या है कि भैया 5 तक की वैल्यू प्रिंट कर दो। सिंपल। इस रेंज में जितनी वैल्यू है 5 तक की रेंज में, 5 तक की रेंज में आई की सारी वैल्यू प्रिंट कर दो। तो 0 1 2 3 4 4 तक हो गया प्रिंट। अगला धीरे धीरे समझते हैं। पहले तो बेसिक रहा, कुछ था ही नहीं इसमें मतलब। इसके बाद स्टार्ट और स्टॉप करना है। तो सबसे पहला वाला स्टार्ट होता है, फिर बीच वाला स्टॉप होता है, और आखिरी वाला कितने स्टेप का होता है। तो आओ वो वाला भी कोड देख लेते हैं। अपने को क्या करना है, प्लस कोड, और यहाँ पे आ जाना है। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा पता है? जल्दी से कोई बता दे कमेंट करके अब। इसका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर, बताते चले जाओ फटाफट, क्योंकि बहुत इजी है ये रेंज फंक्शन। ट्राई करते चले जाओ। बढ़िया। एक स्टार्ट 1 से होगा, स्टॉप 7। कहाँ से 7 चलेगा भाई? एक एक्सक्लूड हो जाता है ना, मतलब ये बाहर निकल जाता है ना, मतलब 1 से लेके 5 तक करना है तो 6 तक करना पड़ेगा। ये चीज समझ रहे हो? 1 से लेके, फिर से ये देखो ना, 1 से लेके 10 तक करना था, तो अंदर कोड में क्या लिखना पड़ेगा भैया, स्टार्ट 1 से करना पड़ेगा, एंडिंग 11। क्यों? स्टॉप बोल रहा है कहाँ तक जाना है, और जहां तक जाना है वो एक्सक्लूड, मतलब वो हटा देता है बस। यानी कि 1 से लेके 10 तक करना है तो 10 अगर लिख दूंगा तो 10 और 10 तो हटा ही देगा यार। जैसे फिर से 1 से लेके मैं 10 लिख देता, यही बच्चा सोचेगा 1 से लेके 10 तक कर दो ना, 1 से 10 तक आ जाएगा, वो बोल रहा है 9 आ जा रहा है यार। यानी कि जो आखिरी वाला इसको एक्सक्लूड कर देता है क्या, ये इसको इंक्लूड नहीं करता, यानी पहला वाला इंक्लूड कर दे रहा है, 1 से चालू हो रहा है, बहुत सही कर रहा है भाई, मुझे तो वही चाहिए था। लेकिन ये जो 10 है, ये एक्सक्लूड क्यों कर रहा है, ये हटा क्यों दे रहा है? तो भैया हटा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, 11 लिख लो। 11 लिख लो, 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करा लो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्या इतनी बात समझ में आ गई रेंज फंक्शन की? बहुत शानदार, क्या बात है। ऐसे ही है रेंज फंक्शन, और कुछ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, 1 से लेके 10 तक। 11 क्यों नहीं बोले, क्योंकि 11 इंक्लूड, मतलब हम ऐसे सोच रहे हैं ना, 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक की रेंज में आई की सारी वैल्यू प्रिंट कर दो। इंग्लिश सही है। पाइथन, मैं बोला ना हाई लेवल लैंग्वेज है इंग्लिश। तो भैया 1 2 3 4 5 10 हो गया, खत्म। यही है रेंज। अगला, ये बताइए क्या प्रिंट करेगा? रन दबाए, ट्राई करो यार। क्या है ये? स्टार्ट। बीच वाला क्या है, स्टॉप। और ये क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब कितने का इंक्रीमेंट, या कितने का कितना स्टेप क्रॉस करना है, ये सीढ़ी है, कितना कितना स्टेप चढ़ना है। इसमें बताओ आउटपुट क्या आ सकता है? गेस करो, ट्राई करोगे तो आंसर आएगा 2 3 5 7 9, एक गेस आ गया। अगला ट्राई करो, और ट्राई करो जल्दी से, क्या आ सकता है? क्योंकि गलत सही होगा तभी तो सीखोगे कुछ। एक आएगा, दो नहीं। चलो देख लेते हैं।
तो आंसर आएगा 1, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 1 से। शाबाश। आंसर आएगा 1 से, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। भाई 2 से कैसे स्टार्ट होगा? ये तो स्टेप है ना, इनको इंक्रीज। अरे भाई, अच्छा फॉर लूप भूल गए क्या यार आप लोग? फॉर लूप याद है? ये जो फॉर लूप चलाते थे, आई इज इक्वल टू 1, फिर आई लेस देन, कहाँ तक चलाते थे? 10 तक चलाना है, आई प्लस प्लस कर दो। तो भैया आई प्लस प्लस करते तो एक से चालू होता है ना गिनती। तो एक तो रहेगा ही, फिर प्लस प्लस है तो दो, फिर तीन, फिर ऐसे 10 तक चला जाता था। ये तो समझो आई इनिशियलाइज ही एक से हो रहा है। याद आया कुछ वो बचपन, जब हमने मेहनत करके पढ़ाया था और आपने मेहनत से पढ़ा था? बहुत बढ़िया। तो देखो यही बात है। ये देखो दो का स्टेप, अच्छा कोई बोले तीन का स्क्रिप्ट, ये क्या नाम है, चलो यहाँ पे क्या लिखें? क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे? इसको मैं कर देता हूँ 21, इसको कर देता हूँ क्या करूँ, 5। चलो जो भी कर दिया मैंने वो कर दिया। अब बताओ स्क्रीन पे जल्दी से रीजनिंग सॉल्व करें। रीजनिंग है यार, मैथमेटिक्स है। अब बताओ क्या आएगा स्क्रीन पर, जल्दी से। कौन कौन सी गिनती हमको दिखने वाली, जल्दी से कोई बता दे। फटाफट कमेंट करो भाई। एक लिखा है, फिर 21, फिर 5। अब रेंज फंक्शन जब चलेगा तो क्या देगा? एक ऐसे स्टार्ट होगा, स्टॉप 20 एंड 5। क्या क्या आएगा स्क्रीन पे? जल्दी से, जैसे ये लिखा है ना, 1 3 5 7 9। स्क्रीन पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। डायरेक्ट आउटपुट लिख के दो। नहीं का सोच पा रहे हो? इतना इजी है, चलो रन दबा देता हूँ मैं। तो भैया एक आएगा, 6 आएगा, 11 आएगा, 16 आएगा। डायरेक्ट आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन, या डायरेक्ट आपके जो भी टेक्निकल टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज, क्वेश्चन डायरेक्ट रेंज फंक्शन। बच्चा सोचते रह जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है। क्या सोच रहे थे? एक से लेके 21 तक तो गिनती जाना ही था। आप ये सोचो ना, अपने में लिखा क्या है? एक, 21 और 5, यही नहीं लिखा था जी? हाँ, मतलब एक से लेके 21 तक तो प्रिंट ही कर रहा था। लेकिन आपने बोला भी 5 5 का इंक्रीमेंट करो, 5 का स्टेप लेना है। एक करना है, फिर अगला वाला जो आएगा ना सीढ़ी, वो 5 सीढ़ी चढ़ना है एक साथ। तो अच्छा 1 + 5 कर देना 6 पे, हाँ। अब 6 करो। सर वो अगला वाला 7 करूँ? नहीं नहीं, 5 का इंक्रीमेंट भूलना मत, 5 इंक्रीमेंट। अच्छा मतलब 6 + 5 करके 11 करना है, हाँ। अच्छा 11 प्रिंट कर दिया। सर वो 12 कर दूं क्या? बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, 5 5 करना है। तो सर मतलब 11 + 5 16, हाँ। सर वो 16 के बाद सर 17 कर दूं क्या? नहीं, बोल रहा 5 करना है। सर 5। सर 16 + 5 21 होता है। बोला बाबू 21 तो है ही नहीं ना, 21 दिख रहा है, 21 है नहीं, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। हम तो बीसी तक का काम करते हैं, 21 तो आपको दिखाने के लिए बस रखे हैं, हाथी के दांत की तरह। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं साहब, इसको नहीं करेंगे तब। और इस प्रकार से हमारे आंसर है 1 6 11 16। बात समझ में आ गई? लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। शानदार। देखो यहाँ पे समय लोगे तो फिर आगे बता रहा हूँ मैं आपका समय लूंगा। इजी इजी है, समझते जाओ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आज जल्दी क्लास खत्म करना हो तो। चलो आ जाओ भाई। रिवर्स काउंटिंग भी इससे करा सकते हैं क्या, खाली रेंज लिख के? हाँ करा सकते हो भाई। आओ उसका कोड भी देख लो। रिवर्स काउंटिंग का कोड देख लो। क्या करना है? अब स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से। जाएंगे कहाँ? 0 तक। अच्छा, रन करें सर? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। 10 9 8 7 6 4 5 7, ये क्या लिखा है? हाँ पूरा 1 से लेकर 10 तक रिवर्स हो गया। सर दो दो के गैप में निगेटिव में जाना था। हो जाएगा क्या? 10 8 6 4 2, किसको कोड समझ में आ रहा है ये?
स्टार्ट स्टॉप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। समझ में आ रहा है? बहुत सही है यार, कुछ है ही नहीं ना मतलब, ये तो बस रेंज समझना था, रेंज से रेंज, इस इत तक की वैल्यू, इतने तक की वैल्यू आती है समझ में। चलो, तो भाई यही कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेमोराइज समझना है कि आखिरी वाला कोई बोले 1 से 10 तक प्रिंट करो तो 10 मत लिख देना, 1 से लेके 11 तक कोड में लिखेंगे, तब जाके वो 10 तक प्रिंट करेगा। रेंज मेमोरी इफिशियंट होता है, और दूसरा क्या लूप के साथ यूज करेंगे जब हम आगे पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैंने बेसिक अभी क्लियर कर दिया। अभी मैं पूरा बेस बना रहा हूँ, उसके बाद पूरा फाइनल प्रोग्रामिंग आ जाएगी फिर। ठीक है चलो, ये सब हो गया। अच्छा, कुछ छुपा हुआ है क्या? भैया ये जल्दी से आउटपुट बता दो, आगे बढ़ते हैं अब, है ना? प्रिंट लगा रहे हैं इसको, आउटपुट बता दो, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। क्या है, खत्म करते हैं ये रेंज। आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर? क्या है, 1 है, 10 है, और कॉमा लगा के 0 है। जल्दी बता दो भाई। चलते हैं स्क्रीन पर वो प्रिंट करने। जल्दी जल्दी जो भी आ रहा है दिमाग में फटाफट गेस कर लो, है ना? चलते हैं फटाफट। ठीक, प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट नहीं, मतलब क्या करने वाले, रन करने वाले हैं, ठीक है। चालू किया जाए जी। एरर आएगा, और वो आएगा जो भी आएगा, और देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी, तो आंसर सही है। क्योंकि क्या है, नंबर लाइन में कैसे आएगा? क्योंकि नंबर लाइन में कैसे आएगा? लाइन मतलब क्या होता है? तो समझ नहीं आया। देखो, पहली बात तो एरर आएगा, प्रिंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट 0 है। क्या लिखियो इंक्रीमेंट? हाँ तो इंक्रीमेंट, पहली बात देखो, रूल है, ये रूल है कि स्टेप 0 नहीं हो सकता। वो बोल रहा है 0 क्या होता है स्टेप, 1 होता है, 2 होता है, मतलब 0 नहीं लिख सकते आप रेंज के अंदर, बस। अरे ये स्टेप है, 1 से 10 तक तो प्रिंट करता ही है वो। ये स्टेप है, इसको प्रिंटिंग से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको इस चीज के मतलब समझ रहे हो, ये बस खाली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो ये बोल रहा है 0 इंक्रीमेंट, मतलब 0 इंक्रीमेंट क्या होता है, 0 इंक्रीमेंट क्या होता है उसको नहीं समझ में आता। वो बोल रहा है स्टेप कैन नॉट बी 0। तो एक बात हमें याद रखनी है, हमको यहाँ पे भैया 1 से अधिक वैल्यू देनी है। जैसे अब इसको दे दो तुम 5, तो ये कुछ प्रिंट कर देगा। इसको दे दो तुम 2, तो ये प्रिंट कर देगा। इसको दे दो 1, तो भी शायद काम करेगा, है ना? हाँ, काम कर रहा है, देखो बराबर। ये स्टेप है बस। ठीक है, हाँ। तो ये भैया 0 नहीं लिखना। तो ये बात यहाँ से क्या सिद्ध हो गई अपने को, कि एरर आएगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेप कैन नॉट बी 0। ठीक है, आप स्टेप को 0 नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म। तो ये रेंज है, प्रैक्टिस कर लेना इससे, बेसिक बेसिक इसका 2 लाइन का सिंटैक्स है ना? बहुत बड़ा लाइन नहीं है कि आपको समझ नहीं आ जाएगा। आराम से कर लेना भैया। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। तो पाइथन फंक्शन बहुत ही शानदार चीज़ है, वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। रिवाइज का आप हमें करा दो रिवाइज, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो रहा। सिंटैक्स देख लो एक बार जल्दी से, ऐसे पलक झपकाओ ऊपर नीचे, फटाक से सिंटैक्स दिमाग में चला जाए। डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, नाम लिखना है, पैरामीटर वाला पैरेंथेसिस, फिर इधर जो भी कंटेंट लिखोगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी के अभी, ये बड़ा खास बात है फंक्शन का। आज इससे आपका सामना होने वाला है, बहुत दिन से आप इससे बच रहे थे। ये जो लाइन है, इंडेंटेशन बोलता हूँ ना, ये बहुत बारीकी चीज़ होती है फंक्शन के अंदर।
समझ रहे हो? अगर ये फंक्शन यहाँ से चालू है और आपने इसी के बराबर कुछ लिख दिया, इसके जैसे हम लोग नॉर्मली सी प्लस में क्या करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे ना, नेम कोई भी, जैसे तो उसके अंदर क्या ब्रेसेस चालू कर देते थे। तो भैया ब्रेसेस चालू करके जो भी लिख रहे हैं वो समझ में आ गया कि हाँ ये ब्रेस का है, तो मतलब ये इसी के अंदर का है। अब ब्रेस के बाहर आ गया तो वह ठीक है, बाहर का कुछ लिखा है। लेकिन अब इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ब्रेस वगैरह, तो कैसे समझे कौन किसके अंदर बाहर का है? उसका समझने के लिए बस इतना ही है इसमें, कि ये यहाँ से चालू है मार्जिन डेप्थ। तो भैया अगला जो भी चालू का, अगर आपने जरा सा एक स्पेस दे के भी यहाँ स्टार्ट करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ लेगा पाइथन, हाँ ठीक है ये इसी फंक्शन के अंदर का कोई कोड लिखा है। और आप अगर इसके बराबर में आओगे तो भैया समझ जाएगा इसका अंदर का कहानी खत्म, ये बाहर से चल रहा है। जो मैं बता रहा हूँ अभी और समझ में आएगा अंदर बाहर, है ना? सबसे पहले इसका आउटपुट बताइए। चलिए, आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर? शुरुआत कैसे सोचना है हमेशा बताया हूँ, तो जिंदगी में याद रख लीजिए। जब भी पूछूं आउटपुट, पहले सोचना है एरर। जितना पढ़ाया गया हो उससे एरर सोचिए। फिर सोचिए अच्छा एरर तो दिख नहीं रहा, चलो आउटपुट निकाल लेता हूँ फटाफट। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एमसीक्यू, जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें रहती बस फटाफट आउटपुट आउटपुट, ये कभी सोचते भी नहीं एरर। और उसमें एक चार में से एक ऑप्शन लिखा रहेगा एरर। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें एरर हो सकता है, नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग यहाँ से, दिमाग को अपने आप को, अगर कोडिंग आप जरा सा पढ़ रहे हो तो दिमाग को सबसे पहले ऑप्टिमाइज कर लो कि भैया एरर वो समझ पाए। ठीक है, तो चलो जी, शुरू करते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं, ट्राई करो भाई, ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो किया जाए इसको सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे, ये चीज़ देख लो। अब मैंने देखो इसके बराबर लिखा है, ये देख रहे हो एरर, मतलब अभी देखो नॉर्मली मैं ये कोड क्या लिखा मैंने, इसके पहले पहले तो इसका आंसर निकाल दूं फिर आपको अगला वाला करता हूँ, नहीं तो आप कहोगे एक ही में सब चालू हो जाते हो आप। ठीक है, ठीक, रन कर देता हूँ। तो सबसे पहले टाइप एरर आ गया है, टाइप एरर आ गया। क्यों आ गया भैया, क्यों आ गया एरर? टाइप एरर इसलिए आ गया क्योंकि ये आदमी कुछ जानने के लिए बैठा था पहले से ही। आर्गुमेंट वाला है ये, आर्गुमेंट लेके बैठा है। अगर ये नहीं होता तो शायद नमस्ते प्रिंट कर देता। ये आर्गुमेंट लेके बैठा है ग्रीट फंक्शन, वो बोल रहा है कि आप ग्रीट करोगे कुछ तो नाम बताओगे, और आपने नाम इसको दिया नहीं, वो नाराज हो गया। वो बोल रहा है मुझे नाम चाहिए था ना, आर्गुमेंट मतलब यहाँ पे पैरामीटर पास होता है ना फंक्शन के अंदर, तो यहाँ से पैरामीटर बोल रहा है पास तो करो सर, आपने कुछ बोला नहीं, अभिषेक कुछ तो लिख दो। तो मैंने लिखा सर, ग्रीटिंग किया सर, मतलब मैं मतलब अभिषेक नाम बता रहा हूँ। अब उधर से जवाब क्या आता है, नमस्ते अभिषेक। बात समझ में आ रही है? ये नेम पैरामीटर किस तरीके से जा रहा है, जो हम इसके अंदर लिखते हैं पास कर रहे हैं। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं? हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं, और पैरामीटर आप दोगे नहीं तो आंसर कैसे आएगा? आप खाली फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो फंक्शन को कॉल कर रहे हो, लेकिन ये फंक्शन बिना पैरामीटर वाला थोड़ी है। जैसे अब दिखाता हूँ, अगर सर आप वो बताओ ना कि बिना पैरामीटर के चल जाए, तो उसके लिए भैया फंक्शन को बिना पैरामीटर का होना पड़ेगा। ये देखो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो क्या ये चल जाएगा अब? तो क्या अब ये चल जाएगा डायरेक्ट? हाँ अब चल जाएगा। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है, कोड में समझ में आ रही चीजें, कैसे एक में पैरामीटर में देना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही फंक्शन के अंदर मांगा है, और इसके अंदर में पैरामीटर नहीं देना है, ये नॉर्मल कॉलिंग है। इसमें में क्या क्या कॉल करते वक्त पैरामीटर भी देना है, नाम पूछ रहा है, पहले से ही पूछ के बैठा है तो आपको बताना पड़ेगा पहले ही नाम। ये बात समझनी है। ठीक, अगला, इसको समझते हैं। आज बड़ा ही ध्यान ध्यान से चीजें समझनी है क्योंकि आज ही इम्पोर्टेंट है।
कल हमने बेस बनाया, कल पूरा जिसने फंक्शन देखा होगा उसका बेस बन गया होगा, और आज आपको समझ लेना है बस। आओ, ये फंक्शन अब हम रन करने वाले हैं। आंसर क्या आएगा? बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? कंफ्यूजिंग लगेगा, एक बार खुद से ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ एक एक चीज फिर से। आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं? आर्गुमेंट करते सब है, लेकिन जब फंक्शन की बात आती है तब आर्गुमेंट नहीं कर पाते। बड़ा दुख लगता है। सोचो, इसका आंसर अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? पैरामीटर के बारे में सोचना है। कितने पैरामीटर हैं, आओ मैं बताता हूँ, ठीक है चलो। सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं, आंसर सही मतलब कोई एरर तो नहीं है इसमें। वेलकम निश्चय और हाय सुमित, ठीक है जो भी है, मतलब रन हो रहा है, एरर नहीं है। आओ कुछ चीज़ें देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले फंक्शन की खास बात। पैरामीटर अगर पहले पूछ रहे हो, पैरामीटर है, पैरामीटराइज फंक्शन है, तो भैया पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें पैरामीटर है कितना, ये चीज़ देख पा रहे हो? इसमें दो पैरामीटर्स हैं। पहला एक नेम नाम का है, एक मैसेज का। मतलब दो जगह है यहाँ पे, दो वैल्यू जा सकती हैं। अच्छा जी। तो सर इसमें एक ही, मतलब ये एक पैरामीटर वाला था, हाँ एक एक पैरामीटर वाला था क्योंकि आपने एक ही चीज़ बनाया। इसमें दो चीज़ है कॉमा लगा के। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो अब आप प्रिंट क्या कर रहे हो, ये देखो फंक्शन है, इसके अंदर प्रिंट लिखा है। प्रिंट क्या कर रहे हो? सर एक तो मैसेज कर दे रहा हूँ, और एक मुझे नेम कर देना है। अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहला मैंने कोड चलाया वेलकम निश्चय, इसमें तो एक ही पैरामीटर दे रहा हूँ, तो ये तो चला गया। किसमें? इधर। लेकिन दूसरा वाला कहाँ है? सर दूसरा वाला तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अब जो प्रिंट होगा, तो ऐसा होगा, पहले मैसेज, मैसेज ऑलरेडी पैरामीटर आपने यहीं पर लिख दिया है, तो वेलकम प्रिंट हो जाएगा। और फिर जो नेम है, तो नेम यहाँ से निश्चय गया है, तो निश्चय प्रिंट हो जाएगा, हाँ। अच्छा, तो अब दूसरा जरा समझाइए। तो दूसरा ऐसा है, फिर से ये नेम और एक और पैरामीटर ऑलरेडी डिफॉल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन दो चीजें पास हो सकती है ना इस फंक्शन के अंदर, पहला और दूसरा, दो वैल्यूज पास हो सकते हैं। आपने जो है इस वाले में दो वैल्यूज दी है, एक सुमित एक हाय। कोड को देख पा रहे हो? हाँ, रंग बिरंगा कोड दिख रहा है, ये देखो, रंग बिरंगा कोड। दो पैरामीटर है कि नहीं है, पहले ये चीज देख पा रहे हो कि नहीं? तो भैया ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, ये देखो सुमित, ये तो उठ के यहाँ से चला गया पहले वाले वैल्यूज में, पहला लिखा है इसलिए पहले गया। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला उठ के यहाँ चला जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। यानी मैसेज के अंदर अब हाय हो गया, वेलकम की जगह हाय। तो आपने पहले क्या प्रिंट कराया है? मैसेज, तो पहले आ गया हाय, और फिर नेम प्रिंट कराया था, तो नेम इसके अंदर से उठ के आ गया सुमित। किसको किसको बात समझ में आ रही है कि कैसे पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, नीचे से कैसे जाते हैं, नीचे से। और आपने यहाँ पे डिफॉल्ट एक लिखा हुआ है, अगर आप नहीं दोगे तो बाई डिफॉल्ट वाला तो प्रिंट होगा ही, और अगर पहले यहाँ से नीचे से दे दोगे तो उसको ओवर राइट कर देगा वो, यानी कि उस पे लिख देगा जाके। बस यही समझना था, यही समझना था। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि सर ये आप मैसेज पहले प्रिंट करा रहे हो और नाम बाद में, तो ये उल्टा क्यों लिखे हो, ऊपर नाम लिखे हो पहले और मैसेज लिखे हो बाद में? इसको भी ऐसे सीधा लिख दीजिए ना, मतलब क्या है, अंदर कॉमा लगा के इसको पहले लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हो जाएगी, सिंटैक्स एरर आएगा। देखो
क्यों? इन दोनों पैरामीटर में तुमसे कोई पूछे जिंदगी में क्या अंतर है? भैया ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। डिफॉल्ट मतलब वहीं के वहीं लिख दिया है ऊपर ही। और ये क्या है, हम देंगे ना कुछ भी हम पास करेंगे यहाँ से कस्टम अपना खुद का। ये तो इसको चेंज कैसे करें, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आपने लिख दिया। अगर आप एक भी दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक तो इसके अंदर जा रहा है, एक पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात कि वो वाली है कि इसको पहले लिख देते हैं ना, जैसे इधर मैसेज पहले प्रिंट करा रहे हैं तो ठीक है, इसको मैसेज पहले लिख देते हैं तो वो एरर आएगा। ये देखो, मैं इसको पहले कर दिया और नेम बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सिंटैक्स एरर आएगा। ये देखो सिंटैक्स एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? अगला रूल। रूल क्या बोल रहा हूँ? अच्छा लिखा हूँ, हाँ बढ़िया। रूल क्या है कि भैया सिंटैक्स एरर आएगा, डिफॉल्ट पैरामीटर लास्ट में होना चाहिए। ये केयर आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर है, आपको नॉर्मली जो लिखना है लिख लो भैया, लेकिन आपके अंदर कोई डिफॉल्ट पैरामीटर है जिसकी वैल्यू पहले से आप असाइन कर रहे हो, तो भैया वो उसके कॉमा लगा के आखिरी साइड में लिखना। पहले मत लिख देना कि इसी को पहले लिख दिया, मैसेज फिर बाकी सब चीजें लिख रहे हो। ये इसका ध्यान दे देना बस। बोलो ये बात ध्यान रहेगी कि जो डिफॉल्ट पैरामीटर है उसे बस आखिरी में लिख देंगे। कॉलिंग करते वक्त आप कुछ भी कर लो आगे पीछे, लेकिन ये डिफॉल्ट पैरामीटर पास करते वक्त आपको आखिरी में लिखना है बस। बोलो, इतनी सी बस बात याद रखोगे तो ये क्लियर रहेगा। आइए अब अगली चीजें कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, वाओ, देखो रिटर्न का यूज करके ये पूरा बन गया है। रिटर्न का यूज कर आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो कोई भी। इसका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर? 8 2 15 1.6। चलो देख लेते हैं। 8 2 15 1.66, ठीक है। तो भैया यही चीज़ है, देख लो डेफिनीशन मतलब डेफ लगा के एक हमने डिफाइन कर दिया अपना एक फंक्शन नम नाम का, जो जिसके अंदर कितने पैरामीटर से पढ़ पढ़ के याद करना है, पढ़ पढ़ के ही हमें लर्न करना है, समझना है हर चीज़ों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रटने बैठ गए किसी चीज़ को और फिर गड़बड़ी हो जाएगी। आपको पढ़ना है। डेफ लगा जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो ऐसे ही पढ़ा करो। कैसे? ऐसे डेफ लगा के हमने एक कीवर्ड लगा के एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है नम। जब रिवाइज करो तो ऐसे ही कर लिया करो कभी कभी। फिर उसके अंदर दो वैल्यूज लिखा है ए और बी, ये दो पैरामीटर्स हैं, पास होंगे इसके अंदर। ठीक। फिर ये फंक्शन रिटर्न करेगा डायरेक्ट। रिटर्न क्या करेगा? सॉल्व करके वैल्यू ए प्लस बी सॉल्व कर देगा, कॉमा लगा के ए माइनस बी सॉल्व कर देगा, फिर ये ए इंटू बी भी कर देगा, ए डिवाइड बाई बी सब कर देगा। अरे वाह, फिर कैलकुलेटर ही बना दिया इसने तो। शानदार। रिजल्ट के अंदर सारी रिजल्ट के अंदर स्टोर कर करके प्रिंट करता चला जाएगा एक बार में। ठीक है, ये को टपल बना दिया है, टपल आगे पढ़ेंगे। ये बस अब इतना बता रहा हूँ रिटर्न का यूज फंक्शन के अंदर। ये रिटर्न से आप कैलकुलेटर तक बना सकते हो। बस आपको एक ही बार में सब लिख देना है, कॉमा लगा लगा के। नम लगा के फंक्शन। अब फंक्शन को अंदर अब पैरामीटर ऊपर है ए और बी, तो हमें पैरामीटर पास भी तो करना पड़ेगा। तो हमने 5 3 पास किया। 5 कहाँ चला गया? ए में। और 3 कहाँ गया? बी की तरफ। तो ए और बी मतलब ए प्लस बी मतलब 5 + 3, ए माइनस बी मतलब 5 - 3, ए इंटू बी मतलब 5 × 3। समझ रहे हो? ये सब करते हुए सॉल्व करता जाएगा, एक टपल के अंदर स्टोर करता चला गया। टपल आगे पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर। बस रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो रिटर्न लगा के आप इस प्रकार से, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज। एक साथ आप बहुत सारी वैल्यू रिटर्न लगा के रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात थी। आइए कुछ नया चीज़ सीख लेते हैं और यहाँ से ये पाइथन अभी आपका एंड, पाइथन कह रहा हूँ सॉरी, फंक्शन अभी आपका एंड नहीं हुआ है। फंक्शन अभी आता जाएगा और उसके अंदर और डेप्थ में हम चलते चले जा रहे हैं। आप खोल के सर्च कर लेना किसी का प्लेलिस्ट, आपको जैसा ठीक लगे, को मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो भैया देखो, सबसे पहली बात तो ये सब इमेजेस का एआई से जनरेट कराता हूँ किसी तरह, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है।
ऐसा नहीं है कि यही बस देखते रहना आवाज म्यूट करके। तो चार चीजें हैं LEGV। एल मतलब क्या है? लोकल, यहाँ से देख सकते हो। ई मतलब एनक्लोजिंग, जी मतलब ग्लोबल, और बी मतलब बिल्ट इन। चार बातें हैं, ठीक है। ये चार स्कोप है, वाओ। लोकल स्कोप, एनक्लोजिंग और ग्लोबल और बिल्ट इन, ये होता क्या है? ये स्कोप है। आओ देख लेते हैं। सबसे पहला स्कोप, इनसाइड फंक्शन। कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं ना, समझ लो ये फंक्शन है F1, ठीक है। इसके अंदर की जो भी बातें होती हैं, इसको लोकल बोलते हैं। लोकल। अच्छा सर, एक बार और, एक बार और। है क्या यहाँ लिखा? अरे वाह, लिखा है, लिखा है। चलो, सबसे पहले ध्यान से देखना है। मैं वो लाइन हमेशा आपको याद कराया ना, कि लाइन देखना है, कौन किसके अंदर है तब पता चलेगा। ये अभी अचानक देखो कहोगे भगवान ये क्या लिखा है, कौन किसके अंदर। कुछ नहीं, डरना नहीं है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया गया x=2, जिसके अंदर ग्लोबल डाला गया है, नाम लिखा गया है ग्लोबल। आप कुछ भी लिख दो, ग्लोबल, ओके। फिर एक फंक्शन बनाई गया है डेफ, ठीक। डेफ क्या, एक फंक्शन का नाम है आउटर। आउटर फंक्शन बना गया, और एक्स के अंदर लिखा है कुछ शब्द एनक्लोजिंग। फिर ये जो एक और फंक्शन डिफाइन किया गया, अब सोचो इस आउटर के अंदर है ये इनर फंक्शन, ये पता कैसे चल रहा है? क्योंकि इसका जो आइडेंटिफिकेशन है यहाँ है। ये मार्जिन आप देख रहे हो, एक्चुअल में कोड की मार्जिन ऐसी है। तो ये एक्स किधर है? ये डेफ के अंदर है। ये देखो इधर से इतना डिस्टेंस छोड़ के है, इसका मतलब ये इसका पार्ट है, ठीक है। और उसी के लेंथ पे देखो नीचे भी है, ये इनर भी इसी का पार्ट है, आउटर फंक्शन का। लेकिन एक्स किसका पार्ट है? ये नीचे जो एक्स लिखा है, जो टू लोकल और प्रिंट, ये किसका पार्ट है? ये इनर फंक्शन का पार्ट है, क्योंकि अभी ये इससे मार्जिन छोड़ के लिखा गया है, तो ये इसका पार्ट हो गया, लोकल। और प्रिंट एक्स लिखा है, इसके अंदर दो बातें लिखी गई हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है कौन किसका पार्ट है? इतना तो समझ में आ रहा है आउटर फंक्शन कैसे बाहरी है, कैसे उसके अंदर इनर फंक्शन लिखा है। फिर ये जो इनर है, ये देखो ध्यान से, इनर, इनर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी फंक्शन को कॉल कहाँ से करते हो? आप ये देखो, कहीं से भी देख लो आप। कोई एग्जाम्पल है क्या अपने पास? यही देख लो, इस फंक्शन को हमने कॉल कहाँ से किया है? इसके लेवल पे। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, और कॉल बाहर से कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? कॉल बाहर से करते हैं तब अंदर की चीजें आंसर आती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये देखो, कॉल कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से। इनर यहाँ पे लिखा है, इसके लेवल पर, जो इसका नेम है। और आंसर आएगा कहाँ से? जो भी इसके अंदर डिफाइन होगी वो फंक्शन चलेगा, और वो कुछ भी आंसर वहां से निकालेगा। उसी प्रकार आउटर फंक्शन को कॉल यहाँ से किया गया है, तो ये आउटर फंक्शन चलना चालू हो जाएगा। आओ चला के देखते हैं पहले, तब फील लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। जब ये कोड रन करेगा आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हो गया। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर क्या आएगा? गेस मार दो कोई। आज ऐसा समझा दूंगा ना, ये इनर आउटर सब ग्लोबल सब सीख जाओगे। बस अपने से आप बता दो आंसर क्या आएगा, एक बार आउटपुट क्या आएगा, रन करेंगे। ये मैंने हर बार पढ़ाता हूँ, फिर से आज पढ़ा रहा हूँ। ट्रेस कैसे करना है, याद है उस बार भी बताया था ट्रेसिंग कैसे करनी है फंक्शन के अंदर। आज फिर बता रहा हूँ ट्रेसिंग कैसे करनी है, जल्दी से बता दो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम खिंच रहा है। आंसर मतलब आउटपुट क्या आएगा? अरे लिखो, एरर तो नहीं आएगा, मैं चलो बता दे रहा हूँ, एरर नहीं आएगा। अब तो बताओ, कंफ्यूज ना? ये भगवान, ये अचानक से क्या हो गया, हे प्रभु।
हे जगन्नाथ। एनी गेस? इन क्लोजिंग एक तो गेस है, वही मैं ये सोचता हूँ, कुछ तो बोलो। चलो, रन कर देते हैं और आंसर आएगा लोकल। लोकल आ गया आंसर। इससे भी कुछ आपको फिर नहीं समझ में आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि रन करके कुछ है ना समझ में आ जाएगा, तो भी नहीं आएगा। आओ बताता हूँ एक एक चीज लाइन बाई लाइन। कैसे बताऊं? सबसे पहला ऐसा समझो। चलो, पिछली बार भी सिखाया था ट्रेसिंग करना, इस बार भी सिखाता हूँ थोड़ा अलग तरीके से। समझो। समझो कि ये तुम्हारा घर है। हाँ। हाँ सही है। अगर समझो ये तुम्हारा घर है। ये घर है। ठीक। और घर में रहते हैं तुम्हारे भाई बहन, या जो भी बोलो। या ठीक है, चलो पापा जी। मैं पाप लिख दिया, सॉरी, पापा जी। तो ठीक है। और आउटर, घर के बाहर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? आउटर मतलब समझ लो, घर के बाहर। तो वो पड़ोसी वगैरह हो गए। पड़ोसी। पड़ोसी वगैरह, पड़ोसी वाले अंकल। पड़ोसी वाले अंकल। मतलब पड़ोसी वाले अंकल। ये आउटर आउटर बोलना अच्छी बात नहीं है, इनको लिख लो अपने नेबर या पड़ोसी ही लिख लो भाई, है ना। पड़ोसी लिख लो। ऐसा। पड़ोसी। उसके बाद कौन आया? चलो यहां से कहानी स्टार्ट करता हूँ। आप थे घर में। आप थे घर में और कुछ घटना घटी, है ना। आप मतलब घर में थे और कुछ घटना घटी। आपने कॉल घर में ही की करोगे, पहले सबसे पहले करोगे क्या? सबसे पहले कहाँ, जो पास में होता है उसको बुलाओगे ना, पास में। तो घर में पापा को कॉल किया। जैसे मान लो 3-4 फ्लोर का घर है आपका, और आप कहीं घर में बैठे हो, कुछ खेल रहे हो क्या, कुछ आपको इमरजेंसी लगी अचानक से, कुछ भी दवा या किसी भी, कोई भी आपको पेन हुआ है, कुछ भी एनीथिंग, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई अचानक से, इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे आग लगी चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले हम घर के अंदर कॉल करेंगे। घर के अंदर कॉल करेंगे भैया, तो पापा जी की का। लेकिन ये ध्यान से देखो चीजें चल कैसे रही हैं। अभी चल कैसे रही हैं वो हम आते हैं, पहले पहले ये तो समझो पहले कि घर के अंदर से चीजें चल कैसे रही हैं। कि घर के अंदर कौन है? पापा जी हैं। पड़ोसी के अंदर कौन है? पड़ोसी वाले अंकल हैं। और बाहर कौन है? अपने पुलिस है। चलो पुलिस है। ऐसा है। और समझ लो, अभी मैं जो कहानी बताने वाला फिर से रन करके देख कर ले रहा हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, पापा जी के पास कॉल लग गया है। चलो, अभी मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ, ये मैं अभी जस्ट बना ही रहा हूँ मैं। कि अगर अभी ध्यान से सोचो जरा, आपको क्या करना है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, एक्स की वैल्यू पुलिस, फिर एक फंक्शन बना है पड़ोसी करके। एक फंक्शन बना है पड़ोसी करके। एक बात बताओ, ये इसका लेवल क्या है? इस पड़ोसी का लेवल क्या है? ये यहाँ से बना है ना, ये देखो ऐसे 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 नीचे। ये फंक्शन कब चलता है? फंक्शन चलता कब है? जब एक बार में मुझे एक एक स्टेप बताते जाना, लाइक करते जाना।
ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन कब चलता है? जब वो कॉल होता है। सिंपल। बात समझ में आ रही? एक लाइन लाइक करो। कोई भी फंक्शन कब चलता है? जब वो कॉल होता है। बोलो। बोलो भाई। एक एक लाइन करके समझा रहा हूँ। हेलो। ठीक है। कोई भी फंक्शन कब चलता है? जब वो कॉल होता है। ठीक है, लाइक करते हैं एक लाइन पे, बहुत शानदार बता दूंगा। तो भैया ये फंक्शन कब चलेगा पड़ोसी वाला? जब पड़ोसी को कॉल जाएगा। पड़ोसी को कॉल जाएगा, कुछ पड़ोसी को आपने बताया, तो पड़ोसी कॉल गया। अब पड़ोसी वाले अंकल, ठीक है, यहाँ पे एक्स के अंदर आगे पड़ोसी वाले अंकल। फिर ये क्या थे? डेफिनीशन, इसके अंदर एक फंक्शन है, घर। ये घर कब चल रहा है? जब घर को कॉल हो रहा है। ये जब घर कॉल हो रहा है, घर ये वाला कॉल हुआ तो घर में लग गया और पापा को लग गया फोन। एक्स में फाइनली पापा, पहले एक्स में कौन थे? पुलिस अंकल थे। बाहर, सबसे बाहर। अगर नॉर्मली एक्स यहाँ पे प्रिंट करता मैं, अगर मैं यहीं पे प्रिंट कर देता, ट्रेसिंग करना है, ट्रेसिंग याद है, पहले ही बताया था मैंने। आप समझो ध्यान से, ट्रेसिंग करना है। आप वापिस जाता हूँ। ये देखो, पहले एक्स जो है ग्लोबली अवेलेबल था, बाहर है। यहाँ पे प्रिंट करोगे एक्स तो क्या आएगा? PRINT, प्रिंट एक्स। तो क्या आएगा? ग्लोबल। क्योंकि ऊपर ही आपने प्रिंट कर दिया एक्स को। एक्स बराबर ग्लोबल और प्रिंट कर दिया एक्स, तो भैया ग्लोबल आ गया। लेकिन आपने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है, ये देख रहे हो ध्यान से। यहाँ पे आपने प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे नहीं कर रहे हो, अभी आप एक फंक्शन बना रहे हो। ये फंक्शन तभी चलेगा जब भैया कोई कॉल करेगा। फंक्शन यहाँ से नीचे कॉल हो चुका है, कॉल हुआ गया अंदर, एक्स में अब इंक्लूजिंग डल गया। तो क्या आपने यहाँ पे प्रिंट लगाया है क्या? फिर से, क्या आपने ये एक्स जो है यहाँ पे प्रिंट लिखा है क्या? अगर यहाँ पे लिख देता तो शायद इंक्लूजिंग भी आ जाता। यहाँ पे भी नहीं लिखा है आपने। यहाँ पे भी नहीं लिखा आपने, कहाँ? फिर अंदर जाता है, एक्स में इंक्लूजिंग डाला, तब तक पता चला रे ले दूसरा फंक्शन आ गया, इसके अंदर भी एक फंक्शन है। इसने बोला इनर फंक्शन है साहब, मैं तो। फिर लो ये इनर को भी कॉल करो अब इसको चलाने के लिए, ये चला तो एक्स के अंदर इसने लोकल डाल दी। अब यहाँ पे आपने लिखा है प्रिंट, यहाँ पे लिखा है, सोचो, प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे तो लोकल ही प्रिंट होगा ना। बोलो बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ गई क्या? शानदार एकदम। अच्छा, बढ़िया यार ये तो। मान लो घर में पापा जी नहीं रहे तो यहीं से मैं बुलाऊं, घर से पापा जी का कॉल नहीं लग रहा है, पड़ोसी आएंगे क्या? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पापा जी नहीं रहे तो क्या पड़ोसी आएंगे? पापा जी अभी बाहर हैं, बिजी, इनका फोन नहीं लगा, तो पड़ोसी आ जाएंगे अंदर से ही। हाँ, पड़ोसी आएंगे ना भाई, इमरजेंसी में तो इसी होता है ना, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग। नहीं आसपास होता है बड़ो, बुलाओ किसी को इमरजेंसी में। सर पड़ोसी भी नहीं रहे तो मतलब वो भी बाहर है, जिनका नंबर था फोन नहीं लग रहा है। सर आखिरी में तो यही करना पड़ेगा। ये आएंगे क्या यहाँ से? यहीं से बुलाने पर, यहाँ से आएंगे ना सर? वो तो बैठे इसीलिए, बोले बेटा कोई नहीं देखा, मैं आऊंगा। लेकिन हाँ, कोई रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। अगर सबका नंबर, पापा जी का नंबर लग गया तो पापा जी से पहले बात करोगे। इतना आसान है ये प्रोग्रामिंग, ट्रेस करना है बस। हाँ, अब वो अलग बात है कि पापा जी हमको भी बुला लें, बोले बेटा अब तुम आओ, तुम आओ, चलो तुम भी आओ, तो भैया आना पड़ेगा। पड़ोसी भी आ गए, पापा जी भी आ गए। वो सब मिलके और बहुत बड़ा मैटर हो गया है। भैया उधर उसको भी कॉल कर लिए हैं, लो बेटा आ जाओ। तो भैया पुलिस पड़ोसी सब आ गए, अब क्या करोगे? सबको कॉल गया है ना, सबको प्रिंट 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 प्रिंट, सबके लेवल पर। लेकिन जब एक ही जगह इनसाइड से है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे पहले क्या होगा? जो लोकल रहेगा वो चलेगा।
एनक्लोजिंग किसको बोलते हैं? जो दो फंक्शन के बीच में फंसा हुआ हो। लाइन अभी से समझ लो। फिर से जो तीन बातें बोल दे रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। लोकल किसको बोलेंगे? लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल या लोकल जो भी है ये किसको लोकल बोल रहे हैं? लोकल जो सिंपल एक सबसे अंदर वाले फंक्शन के अंदर फंसा हो, उसको लोकल आदमी बोल रहे हैं। इनक्लोजिंग किसको बोल रहे हैं? इनक्लोजिंग उसको बोल रहे हैं अपन की जो दो फंक्शन के बीच में फंसा हो वेरिएबल, इनक्लोजिंग फंसा है। ग्लोबल किसको बोल रहे हैं? जो सबसे एकदम ऊंचे शिखर पे बैठा, उसको कोई अंदर बंदर नहीं फंसा है भैया, वो बाहर है, सब सारे फंक्शन से बाहर है, ऊंचे है, अलग है वो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोल। ठीक है, कल और डिटेल में इसको हम कवर कर लेंगे, आज इतना ही करते हैं। कल अपना लोकल वेरिएबल इनक्लोजिंग और अच्छे से कवर कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आज इतना जो रिवाइज कर लेगा तो फिर कहानी क्लियर है। अब देखो आज हमने कितना ही पढ़ा, थोड़ा सा ही आज हमने पढ़ पाया, पाइथन का लोकल ग्लोबल और ये रिटर्न, और हमने बस इतना, बस केवल आज इतना ही पढ़ पाया। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, और रेंज वगैरह बस। तो आज बहुत कम पढ़ा है हमने, तो कल हम बाकी की चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। आज हमने इतना समझ गए, लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, इंक्लूसिव क्या है। कल एक एक करके बारी बारी से और डेफिनेशन एग्जांपल अपने पास है, ऐसा नहीं खत्म हो गया। कल और अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास, है ना। हाँ यही है, ट्रेसिंग है, जैसे पिछली बार, थैंक यू। पहली जैसे पहले ट्रेसिंग था ना, वैसे ही आज का भी मतलब वही करना है पाइथन में भी। जैसे इसके पहले हमने सी प्लस प्लस में, अदर लैंग्वेज में ट्रेसिंग किया था ना, पाई कोड फंक्शन कौन सी जगह पे क्या आंसर आएगा, वही करना है, ठीक है। चलो फिर, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।